नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत 8वें पाठ में अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या है, या यूँ कह लें कि छुआछूत। अस्पृश्यता अथवा छुआछूत। अस्पृश्यता आज की नई पीढ़ी के लिए अनुमान लगाना भी कठिन है कि हमारे समाज में एक घृणित और सामाजिक कलंक के रूप में अस्पृश्यता जैसी अमानवीय परंपरा लगभग 2000 वर्ष तक कैसे चलती रही। 2000 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही, जो अमानवीय है अस्पृश्यता। यह परंपरा जो है, अस्पृश्यता का संबंध हिंदू स्मृतियों में दिए गए उन धार्मिक नियमों से है जिनके अनुसार शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर शूद्र वर्ण में आने वाली कुछ जातियों को सबसे अपवित्र मानकर उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया है। शुद्धता और अशुद्धता। इस अस्पृश्यता के अंतर्गत शुद्धता और अशुद्धता, शुद्धता और अशुद्धता 4 वर्ण आपके हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बताए गए। और इन चारों वर्णों में उस समय के धर्मशास्त्र में ये बताया गया कि इसमें 3 वर्ण ये शुद्धता की श्रेणी में आते हैं, और जो चौथा वर्ण है यह जो है अशुद्धता की श्रेणी में आता था। और यही शूद्र वर्ण को आज विभिन्न अनुसूचित जातियों में विभाजित किया गया है, और जिन्हें आज भी जो है कहीं न कहीं छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है। यह वर्ण में आने वाली कुछ जातियों को सबसे अधिक अपवित्र मानकर उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। कुछ जातियां हैं और उन जातियों को क्या किया गया? अपवित्र घोषित किया गया है। पवित्र और अपवित्र। अपवित्र इनको जो है क्या किया गया? ये जो है ये 3 जातियां, इनको जो है शुद्धता और पवित्रता दोनों में जो है क्या हुआ? पास कर दिया गया। लेकिन इस चौथे वर्ण को क्या किया गया? इन दोनों में फेल करके इनको जो है अशुद्धता और अपवित्रता या अपवित्र किया गया। और इनका आज भी कहीं न कहीं सामाजिक शोषण होता है, इस छुआछूत के कारण, अस्पृश्यता के कारण। तथा शुद्ध होने के लिए उन्हें कुछ धार्मिक क्रियाएं करनी होती। और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति की छाया पड़ जाने को भी अशुद्ध वंश या अशुद्ध दशा के रूप में देखा जाने लगा है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं दक्षिण भारत में, कुछ ऐसी जातियां हैं जो अछूत हैं या जिन्हें अछूत समझा जाता है, और ये मनुस्मृति के विचार को रखने वाले लोग ऐसे व्यक्तियों की परछाइयों से भी डरते हैं या दूरी बनाते हैं कि इनकी परछाई तक न पड़े, इनकी छाया ना पड़े। ये चीज़ें, वास्तविकता यह है कि अस्पृश्यता का संबंध मुख्य रूप से 3 तत्वों से रहा है।
पहला किन तत्वों से रहा है? इनका 3 तत्व है जिनसे अस्पृश्यता को बनाया गया। पहला है अपवित्र समझे जाने वाली जातियों का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक बहिष्कार। जिन जातियों को छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, उसमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन शूद्र लोगों को, इन अछूत जातियों को सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती। इनका समाज में हमेशा इन्हें गिरे नजरों से देखा जाता है। इन्हें समानता का दर्जा नहीं मिलता अन्य जातियों की तरह, बल्कि ये इनका सामाजिक प्रतिष्ठा हमेशा जो है क्या होती है? दांव पर लगी होती है। अगला है आर्थिक। अर्थ के मामले में भी ये कमज़ोर होते हैं। उसका पहला कारण है कि इनके यहाँ शिक्षा की कमी होती है और इनके पास संसाधन की भी कमी होती है। आर्थिक संसाधन जिससे जीविकोपार्जन चल सके, उन संसाधनों की भी कमी होती है, इसलिए इनका जो है आर्थिक कमजोरी होती है। और धार्मिक विचार की बात तो कहने की कोई बात ही नहीं है। आज भी देखिए, कभी कभी सुनने को मिलता है कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर बनाते तो हैं ये वर्ण, बनाता तो यही है, लेकिन पूजा करने को नहीं पाता वो। ये भी क्या है? ये अस्पृश्यता का ही एक कारण है, ये विचार है। और इनमें तो 3 तत्व समाहित हैं। ये 3 तत्व हैं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। दूसरा है उनके साथ शोषण और अधीनता के संबंध। दूसरा जो कारण बनता है वह है शोषण और अधीनता। अधीनता, शोषण और अधीनता से जो संबंध है का संबंध। शोषण, सामान्य मजदूरों की तरह कम मजदूरी देना इनका शोषण है। अधिक कार्य कराना इनका शोषण है। इनको हर क्षेत्र में इनको अपमानित करना इनका शोषण है। और अधीनता, चूंकि ये सबल नहीं है, इनके पास कई संसाधनों की कमी है, जैसे भूमि संसाधन है, पूंजी की कमी है, भूमि संसाधन की कमी है, तमाम ऐसे संसाधन हैं जो इनके पास नहीं है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? एक दूसरे पर, इन जातियों पर आश्रित हो जाते हैं। और ये जो है इनका अस्पृश्यता का एक ये भी रीजन बनता है। अगला है उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार। इन व्यक्तियों के साथ जो इसके शिकार हैं अस्पृश्यता के, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता है। अपमान और अनादर के रूप में उनके लिए अनेक व्यवहार निर्धारित किए गए, जैसे गंदे स्थानों की सफाई करना, सिर झुकाकर खड़े रहना, सार्वजनिक स्थान पर टोपी उतारकर और अपने जूते हाथ में लेकर चलना, उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यवहार का विरोध न करना। ये सभी चीज़ें जो हैं क्या कहती हैं? यह अपमान और अनादर को बताती हैं कि आपका कैसे अनादर हो रहा है और किस तरह से आपका जो है
अपमान किया जा रहा है। ये दूसरे रूप हैं अनादर के, अपमान के दूसरे रूप। इन तरीकों से भी आपको अपमानित किया जा सकता है इन अछूत जातियों को, जैसे सिर झुकाकर खड़े रहना, गंदे स्थानों की सफाई करना, सार्वजनिक स्थानों पर टोपी उतारकर और अपने जूते हाथ में लेकर चलना, उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यवहार का विरोध न करना, ये जो है क्या है, यह है आपका जो है अपमानजनक, आपके प्रति आपका अपमानजनक व्यवहार है। अस्पृश्यता या अछूत कही जाने वाली जातियों को समय समय पर अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, किया जाता रहा है। ब्रिटिश की ओर से जब साइमन कमीशन आया, सबसे पहले इन जातियों की गणना पर जोर दिया उसने। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो सबसे पहले वह इन जातियों की गणना पर जोर दिया था और उन्होंने इन अस्पृश्यता, इन जातियों को जो छुआछूत के शिकार थे या जो शूद्र थे, इनको जो है क्या नाम दिया, इन्हें जो उसने अनुसूचित जाति का नाम दिया। क्या नाम दिया? अनुसूचित जाति। जब साइमन कमीशन भारत में आया था उस समय उन्होंने आदिवासी जातियों को या शूद्र वर्ण में आने वाले लोगों की गणना करने पर पहला जोर दिया और गणना करने के बाद इन जातियों को उन्होंने अनुसूचित जाति का नाम दिया। समय समय पर इन शूद्र वर्ण में आने वाली जातियों को अलग अलग नामों से पुकारा गया। वैदिक काल में शूद्र कहा गया और इन्हीं जातियों को जब साइमन कमीशन आया तो अनुसूचित जाति का नाम दिया गया। लेकिन ज्योतिबा राव फूले ने अछूत समझे जाने वाली जातियों को सबसे पहले दलित जाति के नाम से संबोधित करने पर जोर दिया और दलितों के मसीहा या यूं कह लें उस समय इनका समर्थन करने वाले ज्योतिबा राव फूले। राव फूले ने इन जातियों को, जो अनुसूचित जातियां हैं, इन्हें दलित कहा, दलित जाति। उन्होंने कहा कि इनको जो है अनुसूचित जाति न कहकर दलित जाति कहा जाए। और सन 1931 के जनगणना के अध्यक्ष जे.एच. हट्टन, 1931 में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई, 1931 में जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? जे.एच. हट्टन। जे.एच. हट्टन। जो जे.एच. हट्टन थे, इन जातियों की हिंदू समाज से बाहर मानते हुए इन्हें बाहरी जात कहा। इन्होंने 1931 में जनगणना करते हुए कहा कि ये जातियां जो अनुसूचित जातियां हैं या यूं कह लें शूद्र वर्ण में आने वाली जातियां हैं, यह जो है भारत से बाहर की हैं या यूं कह लें हिंदू जात से बाहर की हैं। और इन्हें जो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इनका नाम जो दे दिया बाहरी जात। बाहरी जात का नाम दिया।
अस्पृश्यता के शिकार जातियों को जब साइमन कमीशन आया, 3 जातियों को उसने क्या नाम दिया? अनुसूचित जाति। ज्योतिबा राव फूले ने इन जातियों को जो अस्पृश्यता के शिकार थे उनको जो है दलित जाति का दर्जा दिया। जबकि 1931 में जब जनगणना हुई थी तो उस जनगणना के अध्यक्ष जे.एच. हट्टन ने इन्हें हिंदू जात से बाहर मानते हुए ऐसे जात को बाहरी जात का दर्जा दिया। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने इन अछूत कहे जाने वाले जातियों को, महात्मा गांधी ये जो अछूत जातियां कही जाती थी उन्हें इन्होंने एक नाम और दे दिया। इनके अनुसार इन अछूत जातियों को हरिजन कहा जाने लगा। ये महात्मा गांधी ने इन अछूत जातियों को क्या कहा? हरिजन कहा। सन 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर जब भारत का नया संविधान बनना आरंभ हुआ तो संविधान निर्माताओं ने यह माना कि शूद्र वर्ण में आने वाली सभी जातियों की दशा एक जैसी नहीं, सभी जातियों की दशा एक जैसी नहीं है। शूद्र वर्ण में जिन जातियों को अछूत माना जाता है वे जातियां सबसे अधिक शोषित, उपेक्षित और पद दलित हैं। शोषित, उपेक्षित और पद दलित। ये विश्लेषण किसने किया? संविधान निर्मात्री सभा ने। उसने विश्लेषण किया कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनमें सब एक जैसे नहीं हैं, उसमें कुछ लोग शोषित हैं, उपेक्षित हैं, पद दलित भी हैं। इन जातियों को कानूनी सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए बिना इनकी दशा में सुधार नहीं लाया जा सकता। और उन्होंने यह पाया कि इन जातियों का यदि उत्थान करना है, इन जातियों को सामाजिक समानता दिलाना है तो उन्हें जो है आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए और इनको जो है कानूनी सुरक्षा भी दी जाए ताकि ये उपेक्षित ना हो। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों के सलाह से उन जातियों की एक सूची अथवा अनुसूची तैयार करे जिन्हें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर सभी तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है। किसमें? धारा 341 में, अनुच्छेद 341 में यह सलाह दिया गया कि भारत का जो है वो राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय राज्यों के अन्य राज्यपालों से यह सलाह करें और उनसे कहें कि जिन्हें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर सभी तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है उनको क्या करें? एक सूचित करें, एक अनुसूची तैयार करें, उनका एक ब्यौरा, लेखा जोखा तैयार करें जिनको विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से जिन्हें वंचित किया गया है, ऐसे लोगों की एक अनुसूची तैयार करें।
और 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होने से ही पहले यह अनुसूची तैयार कर ली गई। इस अनुसूची में जिन जातियों को सम्मिलित किया गया उन्हीं को जो है अनुसूचित जातियां कहा जाने लगा। धारा 341 के अंतर्गत इसमें जिन जातियों को सम्मिलित किया गया है उन जातियों को ही अनुसूचित जातियां कहा जाता है या अनुसूचित जात कहा जाता